दोस्तों, अगर आप जीबी व्हाट्सअप, एफएम व्हाट्सअप या यो व्हाट्सअप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और आपके साथ इशू ये आ रहा है कि आपके जो भी मैसेजेस आप सेंड करते हैं वो सामने वाले को डिलीवर नहीं होते, या फिर आपका दोस्त जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है अगर वो अभी सेंड करता है तो वो आपको 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे बाद डिलीवर होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जीबी, एफएम या यो, अगर आपको प्रॉपरली मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे हैं या फिर आपके मैसेजेस प्रॉपरली सेंड नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप मैंने अपना ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू आता है तो 2-3 स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन से बाहर आना है, ओके। इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन की ऐप सेटिंग्स पे जाना होगा। तो यहाँ से मैं टैग करूंगा और टैग करने के बाद मुझे ऐप इन्फो पे जाना है। जैसे मैं ऐप इन्फो पे जाऊंगा तो आप देखेंगे आपके सामने ये होगी विंडो ओपन। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, जीबी, एफएम या यू, सेम प्रोसेस आपको सब में फॉलो करना है। नीचे आप यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको स्टोरेज नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक तरफ आपको क्लियर डेटा, दूसरी तरफ आपको क्लियर केस दिखाई देगा। ध्यान दें, यहाँ से क्लियर डेटा पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, अदरवाइज आपका सारा का सारा डेटा चला जाएगा। आपको यहाँ से क्लियर कैश करते हुए क्लिक आपको केस मेमोरी को क्लियर कर लेना है। ये आपका सबसे पहला स्टेप था जो आपको फॉलो करना है आपके जीबी व्हाट्सएप पे। सेकंड स्टेप पे क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड देन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप जो भी यूज करते हो, जीबी, एफएम या यो, उसके आप जीबी सेटिंग्स पे चले जाइए, एफएम सेटिंग या यो सेटिंग्स पे चले जाइएगा। अगले सेक्शन में आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। मैं यहाँ पे फिलहाल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे प्राइवेसी से संबंधित कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पर आपको कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्ट, इससे संबंधित कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैंने हाइड सेकंड टिक यूज किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने मुझे मैसेज सेंड करा, मैंने उसके मैसेज को देख भी लिया, इनफैक्ट वो डिलीवर भी हो गया है। अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करता है और वो मैसेज आपके फोन में डिलीवर हो गया तो उसको डबल टिक दिखाई देते हैं, भले वो ब्लू नहीं होते। ब्लू तब होंगे जब आप रीड कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर रखा है तो आपके पास डिलीवर तो हो गया है लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि आपके पास डिलीवर हो गया है, क्योंकि उसको सिंगल टिक ही दिखाई देगा। अब इसको हमने ऑन कर लिया तो इससे इशू भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए जिसको हमने अनटिक किया, ओके कर दिया, अब मैं फिर से टिक करता हूँ और एक बार मैं जब दोबारा टिक करूंगा तो अब यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या बता रहा है आपको। लिखा हुआ यूज दिस मोड ऑन योर ऑन रिस्क, मैसेज माइट गेट डिलीवर्ड, रिसीव्ड लेट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से लिख के आ रहा है कि अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल कर लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपके मैसेजेस यहाँ पे देख लिखा हुआ है यू माइट गेट डिलीवर्ड, रिसीव्ड लेट। आपके जो मैसेजेस है डिलीवर भी लेट होंगे और आपके जो सेंड करेगा मैसेजेस वो आपके पास रिसीव भी लेट होंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इस ऑप्शन को यहाँ से हटाना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अगर आपने यहाँ पे तीनों में से कोई भी ऑप्शन इनेबल करके रखा हुआ है, क्लिक कर करके देख लीजिए, कोई भी ऑप्शन इनेबल करके रखा हुआ है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उनको यहाँ से डिसेबल कर दे। इनफैक्ट जितनी भी प्राइवेसीज आपने अप्लाई करी हुई हैं तो उनको पहले आप डिसेबल कर लें, क्योंकि होता क्या है कि आपका ये मॉडिफाइड एप्लीकेशन है तो एक प्रकार की लेयर बनाता है, सिक्योरिटी लेयर। तो जब भी कोई मैसेज आता है तो उस लेयर को पार करके आना होता है। कई बार वो लेयर पार नहीं कर पाता, इस वजह से आपको मैसेजेस लेट आते हैं। तो सेकंड स्टेप में जो भी आपने सिक्योरिटी पैटर्न फॉलो लगाए हुए हैं उनको हटाइएगा। मेक श्योर इस वाले को जरूर हटाइएगा, बाकियों को चाहे आप लगे भी रहने दीजिए। जैसे आपको ऊपर दिखा देता है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसे फ्रीज लास्ट इन है, इतना इफेक्ट नहीं करता ये। इसके अलावा अगर आप देखेंगे शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, ये भी अगर आप इनेबल कर देंगे तो इतना इशू नहीं करेगा। लेकिन सिंगल टिक को अगर आपने इनेबल कर लिया तो फिर आपको इशू आएगा। सेकंड स्टेप में आप इसको ठीक कर लीजिए एंड थर्ड स्टेप में आपको आपके एप्लीकेशन को अपडेट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे अगर चेक करना होगा कि मेरे एप्लीकेशन में कोई अपडेट है तो यहाँ से मैं बैक जाऊँगा बाहर और मुझे अपडेट सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे चेंज लॉग पे मैं क्लिक करूँगा और मैं दिखा रहा है कि मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो फिलहाल लेटेस्ट है, 15.90 है। मैं यहाँ पे बैक कर जाता हूँ और वेबसाइट पे जाके एक बार देख लेता हूँ क्या कोई नया एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए 15.90 लेटेस्ट है, तो मेरा तो लेटेस्ट है। अगर आपका लेटेस्ट आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट करके रखिएगा। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके एप्लीकेशन का क्रिएटर है, मेरे केस में तो मैं सैम मोड्स जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, आपके एप्लीकेशन का जो भी क्रिएटर है, ज़्यादातर इशूज़ आ रहे हैं एलेक्स मोड में। अगर आप जीबी व्हाट्सएप प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ ये इशू आ सकता है, क्योंकि जीबी व्हाट्सएप प्रो जो वर्जन है जिसको एलेक्स मोड ने क्रिएट किया है उसमें ये इशू आ रहा है।
सारे सेटिंग्स प्रॉपर्ली सही करने के बाद भी इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप वो वर्जन यूज करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको स्विच कर लें, आप कोई दूसरा जीबी व्हाट्सएप यूज कर लें, दैट वुड हेल्प यू और आपको ये इशू भी नहीं आएगा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।